Welcome back to my SMT channel. Today we are going to start the book that saved the earth chapter written by Claire Boyko. इस चैप्टर में हम लोग वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप रीड करेंगे तो आपको इतना इजी वे में समझ में नहीं आएगा. इसको मैं बहुत इजी वे में आपको एज अ स्टोरी बेस्ड समझा देती हूँ. इस चैप्टर में 2 सीन्स हैं. दोनों सीन बहुत अच्छे से डेकोरेट किए गए हैं हमारे जो प्लेस्ड है उनके द्वारा. फर्स्ट जो सीन है वो फर्स्ट सीन पूरा की पूरा स्ट्रेटेजिक सीन कहलाता है और सेकंड जो है वो इम्प्लीमेंटेशन सीन है. फर्स्ट सीन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके टाइटल के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ और इसके कैरेक्टर के लिए बता देती हूँ. सबसे पहले टाइटल है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. तो ऐसी कौन सी बुक है जिसने अर्थ को सेव किया और ऐसा क्या काम हुआ था जिस कारण से बुक को अर्थ को सेव करना पड़ा. फर्स्ट तो ये है. सेकंड, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें आपको मिलेंगे कैरेक्टर्स जो कि मार्शियंस हैं और उनके नेम्स जो हैं वो थोड़े से टिपिकल है. 1-2 टाइम आपको रीड करना पड़ेगा, उसके बाद उनके नेम्स आपको समझ में आएंगे. तो सबसे पहले हिस्टोरियन आते हैं जो कि स्टेज पे आते हैं, पूरे प्ले को सेट करते हैं. सेट करने के बाद पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताते हैं. उसके बाद ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक आते हैं जो कमांडर इन चीफ भी होते हैं मार्स के. उसके बाद आते हैं अप्रेंटिस नूडल. उसके बाद आते हैं कैप्टन ओमेगा, देन ल्यूटिनेंट और लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप और उसके बाद है ऑफ स्टेज बॉयज़. अब ऑफ स्टेज जो बॉयज़ है वो आपको वैसे पता होगा पर एक बार मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी बता देती हूँ. ऑफ स्टेज बॉयज़ जो है वो वॉइस होती है जिसमें आपको ओरिजिनली जो कैरेक्टर है वो बोलता हुआ नहीं दिखता है. जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कैरेक्टर मूव कर रहा है, घूम रहा है इधर उधर और उसके बाद उसको अपने मूव करते करते कोई आवाज़ सुनाई दे रही है जो कि हम स्पेक्टेटर्स और हम जो हैं हम लोग सुन पाते हैं इस बात को. तो यहाँ पे भी ऑफ स्टेज वॉइस भी है. सीन 1 जो है वो स्टार्ट होता है टाइम से. टाइम जो है वो 25th ऑफ सेंचुरी है. 25th सेंचुरी जो कि हमसे 5 सेंचुरी अगो है. प्लेस जो है वो आपका है प्राचीन इतिहास का संग्रहालय. पृथ्वी की 20वीं सदी का ये पृथ्वी ग्रह का एक विभाग है जो कि इतिहास का संग्रहालय का मतलब होता है कि म्यूजियम है एंशिएंट हिस्ट्री का. डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ. तो ये जो घटना हो रही है, ये जो काम हो रहा है वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे हो रहा है. अब क्या होता है, एकदम से स्पॉटलाइट आती है. हम सीन 1 को मैं आपको बता रही हूँ. स्पॉटलाइट आती है, पूरा स्टेज अच्छे से सेट डेकोरेट होता है. हिस्टोरियन आता है और वो अपनी सारी की सारी भूमिकाओं को बताता है. फिर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करता है. वो किसको करता है? थिंक टैंक को. और थिंक टैंक जो है मार्स स्पेस कंट्रोल का क्या होता है, कमांडर इन चीफ होता है. और उसके साथ होता है नूडल. नूडल उसको बहुत अच्छे से ग्रेट करता है कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स. मतलब ब्रह्मांड के महान शक्तिशाली थिंक टैंक, सर्वशक्तिशाली और सर्वबुद्धिमान प्राणी, आप अपने ऑर्डर को बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं. अब इसको सुन के थिंक टैंक जो है, मतलब आप इससे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि थिंक टैंक किस टाइप का कैरेक्टर है. वो पेविशली का मतलब होता है चिड़चिड़ाते हुए. यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन. तुमने मेरे सैल्यूटेशन के पार्ट को लेफ्ट कर दिया है, पूरी तरह से मुझे सैल्यूटेशन नहीं दिया है. अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन. वापस जाओ और अगेन मुझे बोलो. अब इट शेल बी डन सर. नूडल ने कहा ठीक है सर मैं करता हूँ. देन ही अगेन सिंग सॉन्ग वे में, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड her 2 moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of breath, what are your orders. अगेन वो उसको बोलता है
और बोल के और आगे ग्रीट करता है। देन थिंक टैंक कहता है दैट्स बेटर। अब तुमने सही बोला कि तुमने पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है कि तुम कौन हो, शक्तिशाली तो हो ही हो, पर मंगल ग्रह के और 2 चंद्रमा, उसकी जो 2 मून्स है उसके भी शासक हो, और पूरे ब्रह्मांड के शासक हो, सर्वशक्तिशाली हो और सर्वबुद्धिमान प्राणी हो। और ये बात उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये जो है इट मीन्स ये है कि वो अपनी जो है अपनी खुद की प्रशंसा को सुनना और अपने आप को बहुत अच्छे से बताना पसंद करता है। तो ये कैरेक्टर हो गया। अब वो जो होता है अपनी जो ख्वाहिश है, अपनी इच्छा है, वो बताता है कि मेरी ये इच्छा है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अर्थ को इन्वेट करना चाह रहा हूँ। तो अर्थ, वो कहता है हाँ मैं अर्थ को इन्वेट करना चाह रहा हूँ। अर्थ जो है वो इनसिग्निफिकेंट प्लेस है, महत्वहीन स्थान है। इसको हम लोग है ना ऐसा करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लंच से पहले इन्वेट करके आ जाएंगे, जिससे क्या है कि मैं पूरे यूनिवर्स का शासक बन जाऊंगा। तो फिर वो कहता है नूडल कि ठीक है सर, आप जैसा उचित समझे हम वैसा ही करेंगे। फिर उसके बाद थिंक टैंक मिरर को देखता है। जैसे एक स्टोरी में भी आपने देखा होगा, मिरर मिरर करके बोलती, कौन सी स्टोरी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सी स्टोरी में मिरर वाला डायलॉग है, जिससे मुझे भी पता पड़े कि आपने कितनी स्टोरीज पढ़ रखी है और कितना आपको कमांड है। तो यहाँ पे भी वो बोलता है मिरर मिरर इन माई हैंड, उसके हाथ में मिरर होता है। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, ऐसा कौन सा क्रिएचर है जो शानदार और बुद्धिमत्तापूर्ण उपहार है। तो वो कहती है ऑफ स्टेज वॉइस से, जो मिरर है वो बोलता है आप श्रीमान, ऑफ कोर्स यू आर सर, कि सर आप ही है। तो वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और वो चाहता है कि किसी भी तरह से अर्थ को हम लोग चुटकियों में क्या कर लेंगे, इन्वेट करके और आ जाएंगे। अब पूरी स्ट्रेटेजी बनती है। इस स्ट्रेटेजी में सबको बुलाया जाता है, बुला के और फिर है ना प्लानिंग की जाती है। और उस प्लानिंग के बाद क्या होता है कि ये लोग सारे के सारे स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ते हैं। किस लिए बढ़ते हैं, वो अर्थ को इन्वेट करने के लिए। उसको वो प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड भी कहता है कि एक तरह का प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड है, इसको तो ऐसे ही हम लोग इन्वेट कर लेंगे। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो अपने क्रू को सेट करके और फिर वो अर्थ में जाते हैं। अब थिंक टैंक वांट्स टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल, तो और उसका क्या था कि लंच से पहले ही मुझे इसको क्या कर लेना है, इन्वेट कर लेना है। तो ऑल आर एग्जामिन, फिर वो गए नीचे अगेन वो जाते हैं म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम के बाहर पुस्तकें, वहाँ पे बुक्स होती हैं। उन बुक्स अंदर जाके और देखते हैं कि लाइब्रेरी है और उसमें बहुत सारी बुक्स है। बुक्स उनकी लाइफ में उन्होंने कभी देखी नहीं होती कि बुक्स क्या होती है। तो वो बुक्स को देखते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको आइडिया नहीं बनता कि बुक्स ये चीज़ है क्या। तो कई बोलते हैं कि ये तो हाइबरडेशरी है, मतलब अनाज को रखने का गोडाउन है, तो हो सकता है ये अनाज होगा, इसमें सारा स्टोर अर्थलिंग्स ने इसको स्टोर कर रखा होगा। कोई ये सोचता है कि भाई ये तो कपड़े होंगे, इसको पहनते होंगे, ये टोपी होगी, इसको पहन सकते हैं। ये सब चीज़ें वो अपने अपनी जो वो सोचते हैं वो उस हिसाब से उसको बताते हैं। फिर क्या होता है कि थिंक टैंक होता है, वो सोचता है कि ये ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से कवर्ड है, इसमें लेयर्स हैं, तो ये सैंडविच हो सकता है कि अर्थलिंग इसको खाते हो और उसको यहाँ पे स्टोर करके रखा है। मतलब हम कह सकते हैं कि कितना ह्यूमरस ये स्टोरी है कि इस बुक को देख के कोई तो पहनने की चीज़ें बता रहा है, कोई अनाज का गोडाउन बता रहा है, और कोई ये कह रहा है, अब कोई हम थिंक टैंक की बात कहते हैं कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, वो ये कह रहा है कि ये तो एक सैंडविच है। तो सैंडविच के हिसाब से फिर उसको कहता है वो कि भाई इसको टेस्ट करो। तो टेस्ट करने के लिए बोला जाता है। तो टेस्ट करने के लिए 1 बाय 1 बोला जाता है, उनमें से फिर टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट करने से क्या होता है कि वो जो सैंडविच होता है वो उनको टेस्टलेस लगता है। अब टेस्टलेस लगने से क्या होता है कि ऊप को बोलते हैं, ऊप फिर ओमेगा को बोलता है, मतलब एक दूसरे को पहले तो
थिंक टैंक उप को बोलता है, उप फिर ओमेगा को बोलता है, ओमेगा फिर कहता है ठीक है मैं टेस्ट करता हूँ, ओमेगा टेस्ट करता है, और टेस्ट करने के बाद वो कहता है कि इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, ये तो सैंडविच ऐसा भी खाते होंगे क्या अर्थलिंग्स, वो ऐसा सोचता है। फिर अगेन उसके उनके लिए है ना सरप्राइजिंग, अभी तक उनकी जो मिस्ट्री है बुक से रिलेटेड वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। वो फिर फोरकास्टिंग करते करते फिर वो सोचते हैं कि ऐसा जो है जो इसका नूडल है इसमें अप्रेंटिस, वो कहता है कि हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी कोडिंग्स है जिसको पढ़ के वो कुछ काम करते हो, ये सैंडविच नहीं हो के और ऐसा भी हो सकता है। तो अगेन थिंक टैंक ऑर्डर देता है कि एक बार ऐसा करो, इसको खोल के पढ़ने की कोशिश करो, पर इसकी जो लैंग्वेज है उसकी जो वर्ड्स है वो मार्शियन समझ नहीं पाते हैं। तो इसको खोलते तो हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर वो पढ़ नहीं पाते। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा करो तुम्हारे पास वो इंटेलेक्चुअल जो विटामिन हैं उन विटामिन को लो, उन विटामिन से तुमको समझ में आएगा। तो वो विटामिन को लेने की कोशिश करते हैं, विटामिन से भी वो पढ़ते हैं, पर थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। पर उनके हाथ में एक बुक लगती है जो कि नर्सरी राइम की बुक होती है, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए होते हैं। आपने खुद ने भी देखा है कि नर्सरी राइम की जो बुक्स होती है, छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने होते हैं, पिक्चर के थ्रू ही वो चैप्टर्स समझाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी एज यूजुअल राइम्स की और कविता की बुक है, तो उसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं। तो उन पिक्चर्स को देख के और ये बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि भाई ये कौन कौन सी पिक्चर्स हैं और क्या क्या है और कैसे है। तो इसमें कुछ ऐसी पॉम्स होती हैं जिनको वो समझने की कोशिश करते हैं। उसमें 3 पॉम्स होती हैं। 3 पॉम्स में क्या होता है कि फर्स्ट पॉम जो होती है वो फर्स्ट जो पॉम होती है वो होती है मिस्ट्रेस मैरी, और ये पॉम जो है वो ओमेगा रीड करता है। पोम को रीड करने के बाद थिंक टैंक उसको सुन के और कहता है कि मिस्ट्रेस मैरी जो राइम है वो बहुत ज़्यादा इंडिकेट करती है अर्थलिंग्स के लिए कि उन्होंने डिस्कवर कर दिया है कॉम्बाइंड एग्रीकल्चर और माइनिंग। मतलब यहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि जो माइनिंग है वो भी वो एग्रीकल्चर, मतलब कोई मिनरल्स है उनको वो फील्ड्स में उगा रहे हैं, और मेड्स जो हैं उनको भी एज अ क्रॉप उगा रहे हैं। मतलब ये भी एक ह्यूमरस वे में डिस्क्राइब किया गया है जो कि उनकी कोडिंग से रिलेटेड है। देन आयोटा ने क्या रीड किया, है डिडल डिडल। तो है डिडल डिडल के लिए भी अगेन थिंक टैंक ने इंटरप्रेट किया कि जो राइम है वो अर्थलिंग के लिए है जो कि हाईली सिविलाइज्ड और सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब कर रही है, कि डॉग जो है उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है, और जो लंच है वो लंच की जो है वो भी मतलब कह सकते हैं कि गाय का चांद के ऊपर कूदना, और जो कुत्ता है उसका देख के मतलब डॉग उसको देख रहा है और हंस रहा है, और इवन जो स्पून है वो फूड को लेके भाग रहा है। मतलब यहाँ पे तो बहुत हाईली कल्चरल और सिविलाइज्ड लोग हैं, और इन्होंने तो बहुत ज़्यादा इनोवेशन और डिस्कवरी कर दी है। देन आता है थर्ड, जो कि मेनली हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉम होती है, जिससे कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है फियर का क्रिएट होता है। तो वो होती है उप, जो रीड करता है वो होती है हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है छोटी क्लासेस में। हमटी डम्टी में आपने खुद ने भी देखा होगा, एक ओवल शेप्ड होता है जो कि वॉल पे बैठा हुआ होता है, और ये सारी आपको पिक्चर एकदम से माइंड में क्लिक हो जाती है कि हमटी डम्टी ही पिक्चर कैसी होती है। और एग्जैक्टली जो अपीयरेंस ऑफ थिंक टैंक है वो एग्जैक्टली हमटी डम्टी जैसा होता है। तो ये जो देखता है, जैसे ही उप देखता है और वो कहता है ओ लुक सर हियर अ पिक्चर ऑफ हमटी डम्टी, देखो यहाँ पे हमटी डम्टी की पिक्चर देखिए सर। व्हाई सर ही लुक्स लाइक टर्न लार्ज पिक्चर ऑफ हमटी डम्टी टूवर्ड्स द थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। एकदम से वो बुक को थिंक टैंक की तरफ टर्न करता है और ऑडियंस की तरफ टर्न करता है और बताता है क्या ये हमटी डम्टी की पिक्चर जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो फिर क्या होता है, थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, एकदम से सिर को पकड़ के और बैठ जाता है और एकदम से चिल्लाता है इट्स मी, ये तो मैं ही हूँ।
इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा ग्रेट और माइटी बलून ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, इसका मतलब अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी हैड अ ग्रेट फॉल, फिर मुझे उन्होंने प्लान किया है कि मुझे फिर जैसे ही मैं मिलूंगा मुझे फेंक देंगे या गिरा देंगे। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, मैं मेन हूँ मार्स का और मुझे वो कंट्रोल में लेके और कैप्चर करना चाह रहे हैं। उन्होंने तो पहले से ही इसकी स्ट्रेटेजी प्लान कर ली है। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, अब मैं यहाँ से ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, फटाफट यहाँ से भाग जाऊंगा और यहाँ से एस्केप हो जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा और मैं डिले नहीं करूंगा। यहाँ पे किसी अर्थलिंग ने सपोज मुझे देख लिया तो वो मुझे समझ जाएंगे, मुझे पहचान जाएंगे और वो मार्स को इन्वेट और कैप्चर कर लेंगे। स्पेस पीपुल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, फटाफट अपने अर्थ को भी लीव करना है, हमको यहाँ से जाना है। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, पर तुम सबसे पहले जितनी भी बुक्स है जहाँ पे से भी ली है जो जो है उन सब चीज़ों को एज इट इज़ पर्टिकुलर प्लेस पे रख लो और हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। भागते ही नहीं, यहाँ से भागेंगे और इतना दूर भागेंगे कि अर्थलिंग्स जो है वो कहीं हमको पकड़ न पाएंगे। नूडल वेयर शैल वी गो सर, नूडल ने पूछा कि अब हम कहाँ जाएंगे। तो थिंक टैंक ने कहा 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से भी 100 मिलियन माइल्स अवे भाग जाएंगे पर हम मार्स में नहीं रहेंगे। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू एवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, और ऑर्डर करो जल्दी से यहाँ से भागना है हमको, यहाँ से बहुत सैकड़ों मील दूर जाना है। फिर ये धीरे धीरे अपने आप में मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, फटाफट सारी चीज़ें एज इट इज़ रख देते हैं और वो अपने स्पेस जो है शिप है उसमें बैठ के और चले जाते हैं। फिर इतिहासकार अगेन लास्ट अगेन हिस्टोरियन आता है जो कि अपनी हंसते हुए मिमिक वे में आता है और वो बताता है कि जो धूल भरी बच्चों की जो राइमिंग स्कीम वाली जो बुक थी, राइम्स वाली जो बुक थी, वो बुक जो है वो मंगलवासियों को के आक्रमण से उस बुक ने बचा लिया। ओरिजिनली उस बुक का कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं था जो मीनिंग उन्होंने निकाला। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे जाके जो अर्थलिंग्स हैं उन्होंने मार्स से एक रिलेशन स्टैब्लिश करने के बाद उन्होंने बुक की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई और उसके बाद अर्थलिंग से मार्शियंस भी उस बुक के लिए समझे और समझने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश की जो मार्सोपोलिस में स्टैब्लिश की, पर उस लाइब्रेरी में बुक्स तो थी पर मदर गूस बुक नहीं थी। तो इससे इस पूरी चैप्टर से हमको पता पड़ता है कि बुक जो होती है वो अर्थ को सेव कर सकती है। तो बुक इनडायरेक्टली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर आप लोग एक अच्छे पढ़े लिखे पर्सन हैं तो आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं उन सर्कमस्टेंसेस को अपनी बुद्धिमानी से सोल्व कर सकते हैं। और बुद्धिमानी कब आती है, जब आप बुक्स को रीड करते हैं, आप इंटेलेक्चुअल बनते हैं और उसके बाद ही हम लोग बुद्धिमानी से हमारा काम कर सकते हैं। इसमें कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें पॉम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी पॉम्स है, उनका क्या डिस्क्रिप्शन मार्शियन के द्वारा किया गया जो कि मैंने आपको बताया है। उसके अलावा इसमें जो बुक को उन्होंने मार्शियन ने जिस वे में बताया है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझें। 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं भी बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आता है 1 ईयर छोड़ के 1 ईयर। अभी इस साल के एग्ज़ाम में 1920 के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आया था, उससे पहले वाले एग्ज़ाम में नहीं आया था। तो ये जो है 3 मार्क्स कंटेनिंग लेसन है, तो इसको बहुत अच्छे से रीड करें और बिल्कुल ह्यूमरस वे में जोली और मज़े लेके आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी सेफ एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके, गुड बाय।